नमस्कार दोस्तों, क्या आप जिंदगी के हर मोड़ पर एक चालाक खिलाड़ी बनना चाहते हैं? क्या आप हर चुनौती को एक मौके में बदलना चाहते हैं? तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, हाउ टू आउटस्मार्ट एनी चैलेंज किताब के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि कैसे सोच को शतरंज की तरह धारदार बनाकर कोई भी मुश्किल खेल जीता जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 1. रणनीतिक सोच क्या है? What is strategic thinking? रणनीतिक सोच का मतलब है सिर्फ सोचने की आदत नहीं, बल्कि सोचने की दिशा और गहराई को बदलना। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें आप हर स्थिति को ऊपर से, दूर से और आगे तक सोच कर देखते हैं। मान लीजिए आप एक खेल खेल रहे हैं, जैसे शतरंज। सामने वाला एक मोहरा आगे बढ़ाता है। अब आप चाहें तो बिना सोचे समझे जवाबी चाल दे सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं, क्या ये सिर्फ एक चाल है या जाल है? मैं ये चाल चलूं तो 3 चाल बाद क्या होगा? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो न सिर्फ अभी बचाए बल्कि मुझे आगे जीत दिलाए? यही अंतर है सामान्य सोच और रणनीतिक सोच में। रणनीतिक सोच के 3 आधार। 1. स्थिति की गहराई से समझ, डीप एनालिसिस। हर समस्या या अवसर को सिर्फ सतह से नहीं देखना। इसके पीछे क्या है, यह सवाल हमेशा पूछना। 2. लंबी दूरी तक सोचना, थिंकिंग अहेड। रणनीतिक व्यक्ति आज की नहीं, कल की और परसों की भी सोचता है। जैसे एक बिजनेस प्लान 6 महीने नहीं, 5 साल आगे तक सोचता है। 3. कदमों का असर समझना, कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग। मेरा एक फैसला किस किस चीज को प्रभावित करेगा? टीम को, समय को, पैसे को, रिश्तों को। उदाहरण से समझें, मान लीजिए आप एक नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बिना सोचे बस जोश में आकर नौकरी छोड़ देंगे तो यह सामान्य सोच है। लेकिन अगर आप पहले मार्केट रिसर्च करें, सेविंग्स बनाएं, लोगों से सलाह लें और फिर तय करें, तो यह रणनीतिक सोच है। रणनीतिक सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको रिएक्शन से बचाकर एक्शन प्लानर बनाती है। आप मुश्किलों में भी घबराते नहीं, बल्कि उनकी दिशा बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ अभी नहीं, आने वाले कल के लिए तैयार रहते हैं। रणनीतिक सोच यानी हर चाल को खेल की बड़ी तस्वीर से जोड़कर सोचना, छोटी छोटी बातों को जोड़कर एक मजबूत योजना बनाना और हर फैसले को एक शतरंज की चाल की तरह चलना, सोच समझकर दूरदर्शी तरीके से। 2. दूर की सोच रखो, थिंक लॉन्ग टर्म। रणनीतिक सोच की सबसे पहली पहचान है लंबी दूरी तक सोचना, यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। यह सोच केवल आज के फायदे पर नहीं टिकी होती, बल्कि यह देखती है कि आज जो फैसला आप लेंगे वह भविष्य में क्या असर लाएगा, 1 महीने, 1 साल या 10 साल बाद तक। सोचिए, आपको किसी ने 2 विकल्प दिए। 1. एक ऐसा काम जो आज ही Rs 10,000 कमा देगा। 2. एक ऐसा काम जो हर महीने Rs 2,000 कमाएगा, लेकिन लंबे समय तक चलता रहेगा। ज्यादातर लोग पहले वाले ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि वो तुरंत फायदा देता है। लेकिन एक रणनीतिक सोच वाला व्यक्ति दूसरे ऑप्शन को चुनेगा क्योंकि वो स्थायी फायदा देता है। यही फर्क है शॉर्ट टर्म थिंकिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म सिर्फ आज देखती है आने वाला, कल भी देखती है, तुरंत परिणाम चाहती है। धीरे धीरे लेकिन बड़ा परिणाम चाहती है। भावनाओं से चलती है, तर्क और प्लान से चलती है। शतरंज से तुलना। शतरंज में भी अगर आप सिर्फ सामने वाले मोहरे को मारने में लगे रहेंगे तो आप गेम हार सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 5 चाल बाद कैसे चेकमेट करना है, तो आप आगे सोच रहे हैं। हर चाल का मकसद होना चाहिए, सिर्फ बचाव नहीं, जीत की योजना। लंबी सोच कैसे विकसित करें? 1. हर फैसले से पहले खुद से पूछें, इसका 1 साल बाद क्या असर होगा? 2. जोश में आकर कदम न उठाएं, सोचें, समझें और फिर करें। 3. धीमी सफलता को भी स्वीकारें, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा धीरे चलता है लेकिन जीतता है। उदाहरण से समझें, करियर में मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई छोड़कर जल्द पैसे कमाने के लिए नौकरी करने लगता है। वो आज कमा तो रहा है, लेकिन 5 साल बाद उसकी ग्रोथ रुक सकती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अभी पढ़ाई पूरी करता है, स्किल्स सीखता है, वो कुछ साल बाद कहीं बेहतर पोजीशन में होगा। यही होता है दूर की सोच का फायदा। इन्वेस्टमेंट में Rs 10,000 अभी खर्च कर देना आसान है, लेकिन अगर वही पैसा SIP या म्यूचुअल फंड में लगाया जाए तो 10 साल में वह Rs 50,000 बन सकता है। यानी आज की छोटी कुर्बानी, कल की बड़ी आजादी।
अगर आप सिर्फ आज के लिए सोचते हैं तो आप संघर्ष में फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप आने वाले कल को ध्यान में रखकर आज कदम उठाते हैं तो आप एक विजेता बन सकते हैं। रणनीतिक सोच का असली मतलब है इंस्टेंट रिजल्ट से ऊपर उठकर फ्यूचर को जीतना। और याद रखिए, शॉर्ट टर्म जीत खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रणनीति जिंदगी बदलती है। 3. विकल्प हमेशा तैयार रखो, ऑलवेज हैव ऑल्टरनेटिव्स। रणनीतिक सोच का एक बड़ा नियम है, एक ही रास्ते पर मत चलो, हमेशा कई दरवाजे खुले रखो। यानी अगर आप सिर्फ प्लान ए पर निर्भर हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि जिंदगी की असली चालें तब सामने आती हैं जब चीजें आपकी उम्मीद के खिलाफ होती हैं। सोचिए, आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और बस उसी एक कंपनी के लिए पूरा भरोसा लगा दिया है। अगर वो एक मौका छिन गया तो आप टूट सकते हैं, लेकिन अगर आपने 3-4 और कंपनियों में अप्लाई किया होता तो फॉल बैक मौजूद होता। यही है रणनीतिक व्यक्ति की सोच, हमेशा व्हाट इफ इट फेल्स के लिए तैयार रहना। क्यों जरूरी है विकल्प रखना? 1. दबाव कम होता है। एक ही विकल्प हो तो आप ज्यादा घबराते हैं, विकल्प होने पर मन शांत रहता है और सोच साफ होती है। 2. निर्णय बेहतर होता है। जब आपके पास चॉइस होती है तो आप सबसे अच्छा रास्ता चुन सकते हैं, मजबूरी में नहीं, समझदारी में। 3. रुकावटें भी रास्ता बन जाती हैं। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खोलना आता है, आप कभी रुकते नहीं। रणनीतिक प्लानिंग में विकल्पों की भूमिका। रणनीतिक सोच वाले लोग हमेशा 3 स्तरों पर सोचते हैं। प्लान ए, आदर्श स्थिति, जो आप चाहते हैं उसका मुख्य रास्ता। प्लान बी, प्रैक्टिकल विकल्प, अगर प्लान ए न चले तो उसके आसपास का विकल्प। प्लान सी या जेड, बैकअप एग्जिट। प्लान, अगर सब फेल हो जाए तो कम से कम नुकसान कैसे हो। उदाहरण से समझें, टेक स्टार्टअप। मान लीजिए किसी ने एक ऐप बनाया और सिर्फ उसी एक प्रोडक्ट पर भरोसा कर लिया। मार्केट बदला, टेक्नोलॉजी बदली और ऐप इरेलेवेंट हो गया। अब वो क्या करेगा? लेकिन अगर उसने पहले से प्लान बी में वेबसाइट या अन्य सर्विसेज पर भी काम किया होता तो वह फेल नहीं होता, बस डायरेक्शन बदलता। ट्रैवल एग्जाम्पल, आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और सिर्फ एक ट्रेन पर निर्भर हैं। अगर ट्रेन कैंसिल हो गई, पूरा प्लान बिगड़ गया। लेकिन अगर आपने पहले से फ्लाइट या बस टाइमिंग देख रखी हो तो आप अडेप्ट कर सकते हैं। कैसे बनाएं हमेशा विकल्प? 1. हर निर्णय के साथ पूछिए, अगर ये न हो तो क्या करूंगा। 2. अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, एक स्किल नहीं, कई स्किल्स सीखिए। 3. मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, रिजिड माइंडसेट स्ट्रेटेजिक नहीं होता। रणनीतिक लोग कभी भी किसी एक योजना से बंधे नहीं होते, वो हमेशा कई रास्ते बनाते हैं और वक्त आने पर सही दिशा चुनते हैं। प्लान ए आपका सपना हो सकता है, लेकिन प्लान बी आपकी सुरक्षा है और प्लान सी आपका आत्मविश्वास। 4. भावनाओं पर काबू पाओ, कंट्रोल इमोशंस। रणनीतिक सोच और भावनाओं का रिश्ता वैसा ही है जैसे ड्राइवर और ब्रेक का। अगर ब्रेक, भावना सही समय पर ना लगे तो ड्राइवर, सोच एक्सीडेंट कर देगा। रणनीति तब बनती है जब दिमाग ठंडा हो, न कि जब दिल गर्म हो। मान लीजिए किसी ने आपको गुस्से में अपमानित कर दिया। अगर आप तुरंत जवाब देते हैं तो यह भावना से लिया गया फैसला होगा, पर अगर आप कुछ सेकंड रुकते हैं, सोचते हैं कि इस जवाब का क्या असर पड़ेगा, तब आप रणनीतिक हो जाते हैं। रणनीति कहती है रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। स्ट्रैटेजी के दुश्मन, गुस्सा, डर, जोश। 1. गुस्सा, एंगर। गुस्से में लिया गया फैसला आम तौर पर नुकसान करता है। गुस्सा तात्कालिक राहत देता है, लेकिन रणनीति को खत्म कर देता है। 2. डर, फियर। डर आपको सोचने ही नहीं देता, आप संभावनाओं को नहीं देखते, सिर्फ खतरा देखते हैं। 3. जोश, ओवर एक्साइटमेंट। जब आप बहुत उत्साहित होते हैं तब आप रिस्क को इग्नोर करते हैं, यह उतना ही खतरनाक है जितना डर। रणनीति, पॉन्पी, इमोशन से दूर, लॉजिक के पास। किताब कहती है कूल माइंड पॉन शार्प स्ट्रैटेजी, मतलब जब दिमाग शांत होता है तभी वह पूरी तस्वीर देख पाता है। रणनीतिक सोच वाले लोग अपने मन के तूफान को बाहर रखते हैं और फैसले डेटा, लॉजिक और फैक्ट्स पर लेते हैं, न कि भावनाओं पर। उदाहरण से समझें, बिजनेस में कोई क्लाइंट डील कैंसिल कर देता है। अगर आप गुस्से में आकर उसे जवाब देते हैं, वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप शांति से उसका कारण समझें, वैकल्पिक समाधान दें, तो भविष्य में वही क्लाइंट आपके लिए और काम ला सकता है। जीवन में मान लीजिए कोई करीबी आपको बार बार नीचा दिखाता है,
भावना कहती है झगड़ो, छोड़ दो, पर रणनीति कहती है समझो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और क्या तुम्हारे लिए यह रिश्ता फायदेमंद है या नहीं। भावनाओं पर काबू कैसे पाएं? 1. पॉज करो, रिएक्ट मत करो। किसी भी परिस्थिति में तुरंत जवाब देने से बचो। 5 सेकंड की चुप्पी भी रणनीति को जन्म दे सकती है। 2. अपने ट्रिगर पहचानो। कौन सी बातें या लोग आपको भावनात्मक बना देते हैं, जानो और खुद को तैयार रखो। 3. सेल्फ टॉक। जब भी भावना हावी हो, अपने आप से पूछो, क्या यह सोचकर लिया गया फैसला है या महसूस करके? रणनीतिक बनने के लिए सबसे पहले भावनात्मक नहीं, बौद्धिक बनो। ठंडा दिमाग, ठोस फैसले, यही जीत की असली कुंजी है। याद रखिए, इमोशंस इंसान को इंसान बनाते हैं, लेकिन लॉजिक इंसान को विजेता बनाता है। इसलिए गुस्से, डर या जोश में नहीं, साहस, सोच और समझदारी में फैसले लो। 5. सामने वाले की सोच पढ़ो, एंटिसिपेट अदर्स। रणनीति का असली खेल तब शुरू होता है जब आप सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरे की सोच को भी पढ़ना शुरू करते हैं। अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट डजंट जस्ट प्ले द गेम, दे ऑल्सो प्ले द ओपोनेंट। यानी आप केवल अपने कदम नहीं देखते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाने वाला है और क्यों। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपको मालूम है कि सामने वाला आपकी बात मानने के मूड में नहीं है। अब अगर आप सिर्फ अपनी तैयारी लेकर बैठ जाएं, आप आधी लड़ाई हार चुके हैं। पर अगर आपने पहले से यह सोचा हो कि वो क्या कहेगा, किन बातों पर विरोध करेगा, उसका असली मकसद क्या है, तो आप न सिर्फ खुद को अच्छे से प्रस्तुत करेंगे बल्कि उसे भी प्रभावित कर पाएंगे। यही होता है ओपोनेंट के दिमाग में घुस जाना, यानी उसकी नजर से दुनिया को देखना। रणनीतिक सोच की यह लेवल क्यों जरूरी है? 1. क्योंकि हर इंसान अपने फायदे की सोच रहा है। अगर आप यह नहीं समझते कि सामने वाला क्या चाहता है, तो आप धोखा खा सकते हैं। 2. क्योंकि यह आपको तैयार करता है। आप हर सवाल, हर विरोध और हर चाल के लिए पहले से प्लान तैयार रखते हैं। 3. क्योंकि इससे आप एक कदम आगे रहते हैं। आप सिर्फ रिएक्शन नहीं देते, आप पहले ही मूव प्लान कर लेते हैं। शतरंज से उदाहरण। शतरंज में ग्रैंड मास्टर सिर्फ अपनी चाल नहीं देखता, वो यह सोचता है कि सामने वाला 2, 3 या 5 चालों में क्या करेगा और कैसे। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। रणनीति में यह मेंटल सिमुलेशन कहलाता है, यानी दिमाग में ही सामने वाले की चालों का अभ्यास करना। कैसे समझें दूसरों की सोच? 1. ऑब्जर्व देयर पैटर्न्स। उनकी आदतें नोट करें। वो किन बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, किन चीजों को बार बार दोहराते हैं। 2. लिसन डीपली। सुनना सीखें। सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं और बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ें। कई बार जो नहीं कहा जाता वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 3. एम्पैथी यूज करें। सहानुभूति से सोचें। खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। उदाहरण से समझें। जॉब इंटरव्यू। अगर आप पहले से एचआर की सोच को समझ लें, जैसे उन्हें स्किल से ज्यादा एटीट्यूड चाहिए, उन्हें शॉर्ट आंसर्स पसंद हैं, वो देख रहे हैं कि आप टीम में फिट बैठेंगे या नहीं, तो आप अपने जवाब उसी ढंग से तैयार करेंगे। इससे आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी रिश्ते में टकराव है और आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाला इनसिक्योरिटी या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है, तो आप गुस्से में जवाब नहीं देंगे बल्कि शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। रणनीति सिर्फ चालें नहीं, सोचें पढ़ने की कला है। मास्टरमाइंड वही है जो सामने वाले के दिमाग में चल रही फिल्म पहले ही देख चुका होता है। अगर आप सिर्फ खुद की ही सोच में फंसे हैं, तो आप सीमित खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले की रणनीति भी समझ लेते हैं, तो आप खेल को अपने मुताबिक मोड़ सकते हैं। 6. रिसोर्सेज का सही उपयोग करो। रणनीति सिर्फ इस बात पर नहीं टिकी होती कि आपके पास क्या क्या है, बल्कि इस पर टिकी होती है कि जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। कम साधनों के साथ भी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है, अगर इस्तेमाल सही हो। 2 लोग एक जैसे मोबाइल फोन रखते हैं, एक सिर्फ गेम्स खेलता है, सोशल मीडिया चलाता है, दूसरा उसी फोन से फ्रीलांसिंग करता है, कंटेंट बनाता है, पैसे कमाता है। फर्क सिर्फ साधन, रिसोर्स में नहीं है, फर्क है सोच और इस्तेमाल में। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? 1. सही समय पर सही संसाधन लगाना। जरूरत से ज्यादा या कम दोनों ही नुकसान करते हैं।
जैसे युद्ध में हथियार तभी चलाना चाहिए जब उसका असर सबसे ज्यादा हो। 2. उपलब्ध चीजों से ज्यादा लाभ निकालना, यानी एफिशिएंसी पर ध्यान देना, कम समय, कम पैसा, कम लोग पर ज्यादा आउटपुट। 3. प्रायोरिटाइज करना, कौन सी चीज सबसे जरूरी है, कहां सबसे पहले एनर्जी, पैसा या टाइम लगाना है, यह तय करना ही रणनीति है। रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। जब हम रिसोर्सेज कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि इसमें शामिल होते हैं टाइम, समय, स्किल्स, कौशल, पीपल, टीम, संपर्क, नॉलेज, जानकारी, टूल्स, उपकरण, तकनीक। स्ट्रेटेजिक थिंकर हर रिसोर्स को एसेट की तरह देखता है और वेस्ट नहीं करता। उदाहरण से समझें, स्टूडेंट लाइफ। एक छात्र के पास 6 घंटे हैं। अगर वो उन्हें सिर्फ याद करने में खर्च कर देता है तो वह भूल भी सकता है, लेकिन अगर वह उन 6 घंटों में स्मार्ट टेक्निक्स जैसे माइंड मैप्स, रिवीजन टूल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इस्तेमाल करता है तो उसके मार्क्स भी बेहतर होंगे और समय भी बचेगा। बिजनेस में एक स्टार्टअप के पास पैसा बहुत कम है। अब वह टीवी एड्स पर खर्च नहीं कर सकता, पर अगर वह सोशल मीडिया का क्रिएटिव इस्तेमाल करे और ऑर्गेनिक मार्केटिंग पर ध्यान दे तो वह कम बजट में भी ब्रांड बना सकता है। यही है लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड रिजल्ट। कैसे करें रिसोर्स का रणनीतिक उपयोग? 1. ऑडिट करें, क्या है आपके पास? समय, स्किल्स, पैसा, कनेक्शंस, सबको लिस्ट करें। 2. जांचें, किस चीज का रिटर्न ज्यादा है, किस काम से सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, उसे प्राथमिकता दें। 3. अवॉइड करें रिसोर्स वेस्टेज, फालतू खर्च, टाइम पास, अनप्लान्ड काम। ये सब आपकी रणनीति को खोखला बनाते हैं। 4. रीपर्पस करें, एक चीज कई काम, जैसे एक वीडियो क्लिप को रील, ब्लॉग और पॉडकास्ट तीनों में बदल सकते हैं। कई लोग हार इसलिए नहीं जाते कि उनके पास कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जो था उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। रणनीति यही सिखाती है, जो भी हो उसका सबसे प्रभावी उपयोग करो। जो कम साधन में कमाल करना ही असली चालाकी है। 7. खतरे को मौका समझो, टर्न रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटी। जब सब रुकते हैं, एक रणनीतिक सोच वाला वहीं से दौड़ना शुरू करता है। यही फर्क होता है एक आम व्यक्ति और